बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलिस्तान जौहर की एक ये फूड स्ट्रीट है और मुझे यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए, मेरा कैमरामैन दिखाए, लोग नौजवान यहाँ सब नज़र आए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 8-10 लोगों से बात करूं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ शेयर करूं। तो आइए अंदर चलते हैं और जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो भी यहाँ के बैठे हुए लोग हैं, जो आवाम है, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आप तक शेयर करेंगे। हुसैन जान है मेरी। है? अच्छा, तो आप तो इतने छोटे मुन्ने से हो, आपने अल्ताफ हुसैन को कहाँ देख लिया? देखा नहीं, बस सपोर्टर है उसके। अच्छा, क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है अल्ताफ हुसैन की? बस ऐसे ही सारे स्टेटस वगैरह लगाए हुए देखे हुए एक चीज के। अच्छा, कुछ पता नहीं है उनके बारे में? पता भी है भाई, वहाँ पे हम रहते भी थे अजीजाबाद पे, अच्छा, उधर रहे भी हैं बहुत। तो क्या देखा अजीज़ाबाद का माहौल जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की हुकूमत थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब का रोल था इस शहर पे? भाई मैं तो 2008 की पैदाइश है, मेरे को इतना मालूम नहीं है, वो तो 2014 पे ही चले गए थे। बस यही है कि बस हम उनके सपोर्टर हैं, बस इतना बता रहे चले, थैंक यू बेटा। हैं। हाँ हमें पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो देखिए छोड़ देंगे ऐसे, आज़ाद तो मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, शहर के मसाइल कैसे हल इमरान खान को दे दें। होंगे? इमरान, पूरी बात बताइए, भाई इमरान खान अच्छा लगता है वो। आपको अच्छा लगे। जी आप बताइए। खान साहब। खान साहब, सही। नाज़रीन, हम जब लेने जाते हैं लोगों से राय, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से आप तक बात पहुंचाएं। अगर कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब को पसंद करता है तो वो हम आपको दिखा देते हैं और अगर कोई खान साहब को पसंद करता है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम आगे चलते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं तो आने वाली इलेक्शन में आप किसको जो है वोट देंगे, या कौन लीडर आपको पसंद है जो कराची के हालात दुरुस्त कर दे? ऐसा तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आप बताएं, इतने साल होना होता तो इतने सालों में हो जाता। अच्छा, एक आवाज़ उठ रही है कि अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटाओ और वो आएंगे तो वो यहाँ के मसाइल हल करेंगे, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ नहीं, बिल्कुल हाँ, अल्ताफ हुसैन को चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप चांस बताएं। उनको पहले भी मिला था, लेकिन जो हुआ उन्होंने अपने, उनके जो अपने मसले मसाइल थे, इस वजह से उन्होंने जो ख़राब किए मामलात, वो ख़राब किए। लेकिन उससे बेहतर यहाँ कराची के मसाइल कोई सही नहीं कर सकता। बेटा, कराची में भी इलेक्शन होने वाले हैं पूरे पाकिस्तान की तरह, तो कराची का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि कराची में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना कराची का कोई मुस्तकबिल है, और ना कराची का कोई मुस्तकबिल है। क्यों इतने मायूस क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं देख रहे, हमारी जनरेशन देखती आ रही है। कराची का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कराची ऐसा ही रहेगा हमेशा। कोई तो होगा जो कराची की हालात सुधारे। कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो एक आवाज़ उठ रही है कि जिस तरह सारी सियासी जमातों को मौका दिया जा रहा है, अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी चांस दिया जाए। अगर कराची की बात है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को वाकई चांस दिया जाए। सिर्फ उन्हीं से कोई है, क्योंकि उनके टाइम पे वाकई आपने भी चेंजेस देखी होंगी। तो बस अगर कोई भी सियासी जमात, जैसे कि आपको पता है उन्हीं के टाइम पे अगर कोई लीड कर सकता है कराची को, तो सिर्फ वही कर सकता है। तो 90 भी इंसाफ हाउस की तरह खुलना चाहिए। मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। शुक्रिया, आपने थोड़ा बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला, थैंक यू। फरवरी को कराची में भी इलेक्शन होंगे, आप मुस्तकिल कराची के बाशिंदे, जी बिल्कुल, मैं यही रहा। तो कराची का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, कराची का मुस्तकबिल जो है ना सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी को वोट देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके सामने जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, कितनी बड़ी धांधली हुई है। अगर फेयर इलेक्शन होते तो क्लीन स्वीप जमात ही कर रही थी। जमात का मेयर बनता आपको नज़र आता किस तरीके से काम हो रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जमात इस्लामी इज़ द बेस्ट चॉइस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर एक का अपनी राय है और उसका एहतराम हर एक पे वाजिब है। अच्छा, हाफिज़ नईम साहब ने भी एक चैनल पे बैठ के बात कही कि अगर अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी ख़त्म हो जाती है तो कराची का बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, हाफिज़ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आपको पता है मुत्तहिदा के जितना भी वोट है वो सिर्फ अल्ताफ़ भाई की वजह से है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और सारी जमातों को मतलब
फ्री फील्ड जो है वो देनी चाहिए इलेक्शन के हवाले से। ओपन जिस तरह हर जैसे मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मिल रहा है, तो सारी जमातों का हक है मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ भाई को भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने भी सबसे माफ़ी मांगी और माफ़ी एक वाहिद हल है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा हक है अपने जमात की नुमाइंदगी करने का। माशाल्लाह आप मुझे काफ़ी मज़ारती होते तजर्बेकार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार हैं। एक लोगों में ना एक एहसास अजीब सा उठा है कल परसों से, जब ये MQM पाकिस्तान जाके नवाज़ शरीफ से मिली है, तो जबकि आपने देखा हमेशा अपने बलबूते पे जीतते आए हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? जबकि आवाम का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ जब जब आया उसने कराची पे कदगन लगाया और ऑपरेशन किया, होता 72 मछलियों के लिए, लेकिन रुख मोड़ दिया जाता है कराची के उर्दू स्पीकिंग की तरफ। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ इसमें एक शॉर्टकट बात यही कहूँगा कि मुत्तहिदा ने जो MQM से अलायंस किया है, मुत्तहिदा का पंजाब में कोई वोट नहीं है, नून लीग का कराची में कोई वोट नहीं है। अब आप खुद समझदार हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत थोड़ा बोले लेकिन समंदर को कूजे में बंद किया बड़े भाई ने। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। राना साहब, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और सब जो है अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आप आने वाले इलेक्शन को कराची के हवाले से कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं जी, पिछले भी देख चुके हैं, अब ये क्या देखेंगे इसको। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप मुस्तकिल कराची के बाशिंदे हैं? नहीं, मुस्तकिल नहीं है, पीछे पंजाब साइड के रहने वाले हैं, लेकिन ज़िंदगी यहाँ गुजर गई है हम लोग के। कितने अरसे से कराची में रह रहे हैं? करीबन कोई 26-27 साल हो गए यहाँ पर। 26-27 साल। जी। कभी कराची में तरक्की देखी, खुशहाली देखी, तो वो कौन सी जमात थी, कौन से लीडर थे, किसके हवाले से देखी? तरक्की तो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के उसमें देखी थी, जो जनरेशन यही काम हुए थे, रोड वगैरह के हुए थे, थोड़े बहुत जो थे वही उसमें देखे थे, बाकी तो किसी हुकूमत में नहीं देखे हम लोग ने। आपका क्या कहना है कि जब नवाज़ शरीफ को मौका दिया जा रहा है, तमाम सियासी जमातों को, अभी तक पाबंदी इस पे भी नहीं लगी है, अपना PTI पे भी नहीं लगी है, तो क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी माफ़ करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए? लेकिन जी होना तो यही चाहिए, अगर इतने बड़े जा रहे हैं तो वो बेचारे को भी आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उसको भी। जब सब चीज़ों के उस पर पर्दा आ रहा है तो पर ये क्यों पीछे रहे, इसको भी आगे आना चाहिए। अब इसको भी देख लेना चाहिए। बार बार यही तो सुनने में आता है कि जी अब ये सेट हो गया, अब चलो ये इसने गलती सुधार ली, चलो वो भी गलती सुधार लेगा। मेरे भाई जो हैं, इनका ताल्लुक़ तकरीबन 26 साल पहले माइग्रेट करके ये कराची में रह रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी के 26 साल यहाँ गुजार दिए। इनका कहना भी यही है कि कराची को अगर तरक्की खुशहाली मिलेगी तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मिलेगी। अच्छा भाई, आपने भी बताया कि आप तकरीबन 26 साल पहले माइग्रेट करके कराची आके आबाद हो गए। एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि गैर कौमियतों के साथ अल्ताफ़ हुसैन ने ये करवा दिया और बड़ा दहशतगर्दी की। आप बिल्कुल खौफ सिर्फ खुदा का है, ठीक है, बिल्कुल हक बजानिब होकर सच बताइएगा। कभी आप गैर मुकामी कह लें, अब तो खैर 26 साल बाद आप गैर मुकामी हुए ही नहीं, आप यहीं, आपके बच्चे यहीं पढ़ रहे होंगे, पैदा हुए। हाँ, तो आपके साथ कभी मुत्तहिदा ने या अल्ताफ़ हुसैन ने कोई आपके साथ ऐसा जुल्म व सितम किया? नहीं जी, हम अपनी ज़ात का बताएंगे, हमारे साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा कभी एक या दो दफ़ा हमें कुछ ज़रूरत पड़ी थी तो वो भी हमारा अल्ताफ़ भाई से 90 से काम हो गया था, तो हम क्यों झूठ बोलें। 90 जो है वो वहाँ पे हर आम खास की जो है पहुँच थी MNA MPA तक, नहीं पहुँच तो नहीं थी, बस दरख्वास्त लेके गए थे, लेकिन उस मतलब मसाइल हल हो जाते। मसाइल हल हो गया था हमारा। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी फरियाद लेके कहाँ जाएं। अभी कोई रास्ता नहीं है, हम घर में ही रहते हैं, क्या करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया नादरीन। जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि वहाँ से मसाइल हल होते थे और अब आवाम जो है ना बिल्कुल परेशान है कि कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। बहुत शुक्रिया भाई। हमारे साथ एक और नौजवान है और हम इनसे पूछते हैं कि ये कराची को जो माहौल है उसको किस अंदाज में देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत कराची के सिनेरियो के हवाले से समझ है, कोई पॉलिटिक्स के हवाले से? बिल्कुल। कराची इस वक्त जो है एहसास कमतरी का शिकार है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जॉब्स के हवाले से हो या तालीमी इदारों के हवाले से। तो आपका क्या कहना है, कौन यहाँ का माहौल सही कर सकता है? यहाँ का माहौल सही करने के लिए एक ही पार्टी थी जो कि सबको पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, जो महाजिरों के राइट के लिए काम करती है, क्योंकि कराची में जो ज़्यादातर आबादी है वो महाजिरों की है। उनके लिए सिर्फ एक ही बंदा आवाज़ उठाता था,
एक ही पार्टी थी जो आवाज़ उठाती थी। कौन आवाज़ उठाता? उनके लिए एक ही पार्टी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। वो तो यहाँ अभी भी है। उसको लीड वो नहीं कर रहे ना, जो उसको पहले लीड कर रहे थे। उसके कायद बानी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई उसको लीड करते थे। उन्हीं की वजह से वो पार्टी चल रही थी। जब से उनके ऊपर पाबंदी लगी है, इस पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। सही है। जो पार्टी आती है वो अपनी जेब भरती है। इलेक्शन होते हैं, अपने ब्रांडिंग करेंगे, अपने पार्क ये करेंगे कि हम सड़कें डलवा देंगे। आप देखें उस टाइम पे आपकी सारी सड़कें साफ़ होती थी, सब कुछ होता था, कचरा टाइम पे उठता था। जब बकरीद होती थी, आलाइशें आपकी टाइम पे उठती थी, कहीं कोई कचरा कोई कुछ नहीं होता था। अब आप देख लें, घरों पे कचरा उठाने तक की गाड़ी नहीं आती है। बिल्कुल, ये तो देखिए जगह जगह का है कि शहर में हर जगह वो रख लिए हैं, अफ़गानी रख लिए हैं कचरा उठाने वाले, और दीगर कराची से बाहर के लोग वो क्या करते हैं, एक बंगले की गली से कचरा उठाते हैं और मेन रोड पे ढेर बना देते हैं। तो आपकी बड़ी प्यारी नज़र है और बड़ा अच्छा आपने बोला। तो अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब आ गए बड़ी धूम गरज से, और इमरान खान साहब पे भी फ़िलहाल पाबंदी नहीं है, तो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आप क्या कहेंगे कि उन पे से पाबंदी हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। जब ये इन्होंने भी बैरिकेड्स को, फ़ौज को, अदलिया को, हर चीज़ को गाली दी है और खुलेआम इन्होंने हर चीज़ को बोला है, मीडिया पे बोला है। तो इनके ऊपर से जब पाबंदी हट गई तो उनके ऊपर से भी हटनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि आप एक बंदे को बिल्कुल सर पे बिठा रहे हो और एक बंदे को बिल्कुल नीचे फेंक रहे हो, क्योंकि अगर उनके पास अगर पावर है तो वो चार सूबों में हुकूमत कर रहे हैं। तो हम भी तो एक सूबे में हुकूमत कर रहे थे, एक शहर में हुकूमत कर रहे थे। हमारी भी एक बड़ी तादाद है, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। हम इस शहर को बनाने वाले हैं, हम इस मुल्क को बनाने वाले हैं। तो हमारे ऊपर तो इसका ज़्यादा हक बनता है पाकिस्तान का। इनको क्या पता था पाकिस्तान क्या है? इनको ये पहले से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन तो रात को उठे, सुबह इन्होंने देखा पाकिस्तान बन गया। इन्होंने तो कुछ कुर्बानी भी नहीं दी है। हम वहाँ पे अपने आप को कटवा के आए, अपनी जायदादें वहाँ छोड़ के आए, और ये हमें यहाँ पे कोई कॉमन राइट्स भी नहीं दे रहे, और जो हमारे राइट्स थे वो भी छीन लिए गए। इस नौजवान ने बहुत अच्छी बातें की, और जिस तरह से ये छोटा सा बच्चा मुझे नज़र आया, लेकिन इसकी सोच जो है काफ़ी गहरी है और बहुत गहराई से ये कराची के मामलात को देख रहे हैं, और बड़ा खुल के इसने इजहार किया। और अगर इस यूथ को ही मौका दिया जाए कि बेटे आप आए और आके काम करें, अपना मुल्क, अपना शहर संभालें, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है। एम आई राइट? बिल्कुल, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे ज़्यादातर बैरिकेड्स, ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स रैंक के बंदे थे वो सारे मुहाजिरी थे, उर्दू स्पीकिंग थे। हर जगह पे आपको उर्दू स्पीकिंग लोग मिलते थे। वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी ये सिंधी, पंजाबी, इन लोगों का कोई इतना वो नहीं था, क्योंकि पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे नहीं थे, और वहाँ से ही सारे पढ़े लिखे आए थे। लेकिन फिर उसके बाद वही जागीरदाराना सिस्टम शुरू हो गया, कि वही वडेरा सिस्टम शुरू हो गया। उन्होंने अपने बंदे ज़बरदस्ती भर्ती करने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर हमारे राइट्स कम होते गए, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा है, अक्सरियत ज़्यादा है। तो अब कुछ नहीं बोल सकते। वडेराना और जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ खुल के अल्ताफ़ हुसैन बोलते हैं, तो एक वजह ये भी है उन पर पाबंदी लगाने की। बिल्कुल यही वजह है। ज़बरदस्त बच्चा, बहुत ज़बरदस्त है, और इतना अच्छा स्पीकर है। तो 1-1.5 घंटे काम कर सकते हैं ये बच्चे यहाँ अपनी थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए आए, चाय पीने। बहुत शुक्रिया बेटा, मैंने किया। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाई, ये मज़े की बड़ी सी अच्छी सी फूड स्ट्रीट भी है, और यहाँ ये लड़के बच्चे जो हैं हमारे, शाम में अक्सर ये क्या कहलाता है बेटा, फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। और ये वो गेम है जो हमारे बचपन में आता था, और हम भी बड़े जो है वालदा से पैसे मांग मांग के जाया करते थे, और ये एवरग्रीन लग रहा है कि ये अभी तक ये गेम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, यूथ से मैं बात करती हूँ अमूमन कि कराची के जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और कराची में जो इतना बिगाड़ पैदा हो गया है बहुत सारे हवाले से, तो आपका ओपिनियन क्या है कि कौन इसको सही कर सकता है? देखिए, कराची का जो हाल है इस टाइम पे, वो हाल आप लोगों के सामने 2013 के बाद ही बिगड़ा है। इस टाइम तक से पहले की जो हुकूमत थी, या एमकेएम थी, मुस्तफा कमाल साहब की जो हुकूमत थी, उससे पहले की, तो उसमें बहुत बेहतर था। अब आप घर से मोबाइल लेके नहीं निकल सकते हैं। हम यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ 3 बार हमारे साथ ही स्नैचिंग हो गई। तो ये हालात तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि समझे रहने का दिल ही नहीं कर रहा कराची में। तो अब अगर बदलें हालात तो फिर कुछ हो, वरना हमें तो वही हालात समझ आते हैं 2013 से पहले जो थे।
2014 से पहले, 2013 से पहले, 2013 13 में इलेक्शन हुए थे ना, जी जी जी। 13 से। अच्छा, अमूमन जो सियासतदान है वही कह देते हैं भाई चाय के होटलों पे ना बैठो। अरे भाई बच्चे हैं, सारा दिन काम करते हैं, नौकरियां, पढ़ाइयाँ, इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप सिक्योरिटी दो ना हमें, ना कि आप कह रहे हो कि भाई आप चाय के होटलों पे नहीं बैठो। क्या कहेंगे? चाय के होटलों में नहीं बैठे हैं, फिर घर से बाहर ही नहीं निकले, घर पे बैठे हैं, ऑफिस से आए और घर पे बैठ जाएं, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। हर होटल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन चंद लोग हैं, अगर 2000 लोग हैं उसमें 200 लोग होंगे जो करप्ट होंगे, तो आप उनको पकड़े ना। उन 2000 को तो नहीं रोक सकते, उन 200 को रोकने की कोशिश करें। अपनी नाकामी इसमें नहीं छुपा सकता इंसान कि आप होटलों में नहीं बैठे। हाँ, और मतलब 200 को पूरे लोगों को सिक्योरिटी दे, कम से कम उस इलाके का थानेदार जिम्मेदार हो कि अगर तुम्हारे इलाके के अंदर कुछ हो रहा है तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, अभी हमारे इलाके में जो एसएचओ आए नए राजा तारिक साहब, वो उनके बड़ा बदलाव आया। पहले जो रोज़ के थे चीज़ें बहुत कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। पहले बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, वरना यहाँ बैठ नहीं सके। 2 बार पूरा होटल लूट गया, पूरा होटल, मतलब 8 लोग आए और पूरा होटल लूट के ले गए अच्छा जी। और बहुत हद तक मतलब स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी आई है उनके आने। अब एक बंदे की आप मिसाल दे रहे हैं नाज़रीन, कहीं से तो कोई अच्छी बात सुनने को मिली। तो राजा तारिक साहब का क्या तरीका है कि उन्होंने आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और आप लोग अभी यहाँ सुकून से बैठे हुए? हमें तो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जो क्रिमिनल लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने सख्त एक्शन लिया और काफ़ी हद तक उन्होंने ख़त्म ही कर दी। काफ़ी हद तक मतलब उन्होंने लोगों को पकड़ा, उनकी तंबीह की, तो फिर खुद अब वो लोग इस इलाके में आते हुए डरते हैं। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई। 3-4 महीने हुए, लेकिन बहुत चेंजिंग आ गई। अच्छा, एक बात बताएं, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है, बहुत एक मुतालबा आ रहा है कि जब नवाज़ शरीफ आ गए हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को आना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? इसका मुझे तफसील से जवाब चाहिए। देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब का मसला ऐसा है कि अगर उनके मामलात कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ नहीं थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, अगर वो उस चीज़ में ऐसा है कि माफ़ी मिल सकती है, हुकूमत समझती है कि ऐसा बंदा आफाक अहमद है, कोई जिसको जो स्टैंड ले सके महाजिरों के लिए, कराची के लिए, तो वो चाहिए कि उसको प्रायोरिटी दें और उसको आगे बढ़ें। आपको लगता है कि अगर आफाक अहमद साहब को मौका दिया जाए तो आफाक अहमद साहब इस मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करेंगे, मतलब कराची का निज़ाम दुरुस्त करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, मुल्क का तो नहीं कहते, लेकिन कराची का, और जिस हिसाब से वो महाजिरों के लिए बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दुरुस्त करेंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जो समझ सके, कराची को संभाल सके, कोई भी आफाक अहमद हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, अल्ताफ़ हुसैन में हमें नहीं लगता है कि उनको मिलेगी इजाज़त या मिल सकती है आने वाले वक्तों में भी, तो इस वजह से हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मिलेगी अल्ताफ़ हुसैन को? देखें, जब 9 मई के बाद इमरान खान की पार्टी लड़ने के लिए एलिजिबल हो सकती है, नवाज़ शरीफ जो कि अदालत से मफरूर था, मुजरिम था, उसका कैसा शहंशाहों की तरह इस्तकबाल हुआ है, तो अल्ताफ़ हुसैन का गुनाह तो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। लेकिन 9 मई एक अलग चीज़ है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के मामला जो पाकिस्तान के साथ रहे, जिस हिसाब से अगर 2013 से पहले हम इसमें चले जाएँ, जो भले इस रोड स्नैचिंग वगैरह स्ट्रीट क्राइम नहीं थे, दूसरे मामला बहुत थे, कितने मामला ख़राब हुए, लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन को पाबंदी मिल जाए तो आपको पता है जीतना अल्ताफ़ हुसैन नहीं है, कोई और तो नहीं जीत सकता। अगर अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हटती है, अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस आते हैं, तो ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कराची से लेकर कश्मीर तक जीतना एमकेएम नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन नहीं है, क्योंकि उनके एक हेलो के आगे फिर बात ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया नादरीन, ये नौजवान इसने भी अपना ओपिनियन हमें दिया और ये भी यही कह रहे हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब पे से पाबंदी हटती है तो वो क्लीन स्वीप करेंगे। आप ये क्रिकेट की ज़बान में यही बोलते हैं ना, क्लीन स्वीप करेंगे। और देखें, पीटीआई की जो बात है, तो वो वर्थ तो वो है ही नहीं, कराची में बिल्कुल भी नहीं है। भले वो चेयरमैन उनके हों या सिटी नाजिम उनका हो, तब भी उनकी वो वर्थ नहीं है जो एमकेएम की थी। मतलब एमकेएम के जो काउंसलर थे, जो काम कराते थे, वो काम मैंने आज तक कभी होते हुए नहीं देखा। एक बकरा ईद आप लोगों की शायद में कल 6ठी-7वीं बकरा ईद गुजर गई उस 2013 के बाद, तो जैसे अलाइशें उठाते थे रोड पे से, फ़ौरन उसके ऊपर वो पाउडर गिराना, सारी चीज़ें करना, वो एमकेएम ही करती थी, अल्ताफ़ हुसैन लोग ही कर सकते थे, और कोई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। मतलब हमारा जो मीडिया है और हमारे जो अल्ताफ़ हुसैन मुखालफिन लोग हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा ये तो किया कि ये गलत किया, इन्होंने ये किया, इल्ज़ामात लगाए, मीडिया ट्रायल किया, लेकिन जिस तरह 2-3 नौजवानों ने कहा कि बकरीद पे इतना ज़बरदस्त सिस्टम होता था, एक पूरा सिस्टम होता था, वो कोई नहीं बताता। तो बेटा बहुत शुक्रिया आपका। बकरा ईद के अलावा लोगों के अपने घर के मसले हमने देखा, हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, यूनिट पे लोग लेकर आते थे, इलाके के लड़ाई झगड़े, घर के मसाइल, बिजली के बिल, हर चीज़ जो होती थी वो यूनिट से सेक्टर पे हल हो जाती थी, थाना बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो वो चीज़ एमकेएम ख़त्म ही कर देती थी, मतलब कोई परेशानी नहीं थी किसी चीज़ में। बस ऐसे ही एक माहौल चाहिए कि कोई भी आए, चाहे इमरान खान साहब आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, पीपल्स पार्टी का कोई आए, जमात इस्लामी का कोई आए, अवाम, हमारा जो मेन पॉइंट है ना, आवाम को कुछ डिलीवर होना चाहिए, आवाम के आंसू पूछने चाहिए, आवाम की कोई फरियाद सुनने वाला होना चाहिए, जो भी आए।
तो आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर अगर कोई और नौजवान हमें नज़र आता है तो मुझसे भी बात करेंगे। बेटा बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कराची की बात है, यहाँ पे पाकिस्तान की बात बताऊँ तो लीगल पॉलिटिक्स तो होती नहीं है। बाकी पसंद करना ना करना वो तो एक अलग ही फैक्ट है। अब बंदे को चाहिए कि वो सब चीज़ों को देखभाल के, जैसे हमारे बड़े हैं वो देखते हैं कि कौन बेहतर है किस लिहाज से, कि अगर धांधली होती रहेगी तो पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो सिर्फ वन साइडेड गेम हो गई। अगर पॉलिटिक्स नहीं होती उसके बाद जाके बंदा सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन बेटर है कौन नहीं, उसके बाद बात हो सकती है। वरना मेरी नज़र में तो ये है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा अगर चांस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात इस नौजवान ने कही कि अब पुराने जो हैं वो घर बैठे गाइड करें, खाली अपने तजर्बों से उनको बताएं कि बेटा ऐसा कर लो ऐसा कर लो, और यंगस्टर को होना चाहिए। अच्छा, इस तरह का जो आपने ओपिनियन अभी दिया, तो माजी में एक सियासी जमात थी जिसे हम मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के नाम से जानते हैं, वो बड़े यंग लड़कों को लेकर आए थे। तो आपको क्या लगता है कि उनको इजाज़त होनी चाहिए वो आएँ और फिर एक दफ़ा यंगस्टर को मुतारिफ़ कराएँ? बिल्कुल ऐसा है कि यंगस्टर्स आएंगे तो कुछ हालात बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो एक नई सोच लेकर आएंगे। एक पुरानी सोच वाले अलग होते हैं, एक नई सोच वाले उसमें एक नई मतलब एक स्पार्क होता है बंदे के अंदर कि भाई मुझे अपने मुल्क के लिए करना है। और आजकल के जिस तरह का दौर है, आईटी का दौर है, एआई का दौर है, इसलिए बंदों को चाहिए कि इस चीज़ में चांस देना चाहिए यंगस्टर्स को। अल्ताफ़ हुसैन को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं कुछ वैसे राय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारे बड़ों के लिहाज से जो है वो बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम तो बहुत छोटे छोटे से थे, इसलिए हमें इतना इस चीज़ के बारे में वो नहीं है। अभी मौजूदा अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? कौन सा सियासतदान आपको लगता है कि लॉयल है, ये अपने काम से मुखलिस है, इस वतन से मुखलिस है? ये बहुत मुश्किल डिसीजन है कि कौन के बेहतर है इस ऑप्शन में, क्योंकि जिससे पूछो कि हम सबसे बेहतर है, हम सबसे बेहतर, अगर सब बेहतर है तो फिर पाकिस्तान को कौन खा रहा है? नाज़रीन, इस बच्चे ने ना बिल्कुल मेरी वाली बात कही है कि आंखें बंद करो तो हमें ना कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई वो फलां जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तो जीते रहेंगे बेटा, शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से हमारी यहाँ लोगों से बात हुई, वो हमने कोशिश की है कि कहीं पे अगर कोई शोर ऐसा आ रहा है गाड़ी का, स्कूटर का या किसी का, तो वो हम माइनर सा एडिट कर लें ताकि आपके कानों को, आपकी समात को जो है जहमत ना हो। बाकी हमारी पूरी कोशिश है, जिसने जिस जमात के बारे में जो बात कही है वो हम आपके साथ मनो अंश शेयर कर रहे हैं। आवाम क्या कह रही है, आवाम की राय क्या है, वो आपने खुद सुन लिया। अगले किसी नए इलाके में जाऊंगी, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए होंगे, जो लोग होंगे, उनका ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूँगी। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।